नमस्कार, दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पलक शर्मा। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ दिल्ली के दिल में, जहाँ पे इतिहास और धर्म और प्रेम एक साथ सांस लेता है। मैं बात कर रही हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह की। दिल्ली के दिल में स्थित निजामुद्दीन औलिया दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दिल्ली का इतिहास और संस्कृति का जीता जाता परिमाण भी है। हजरत निजामुद्दीन औलिया 13वीं सदी के महान सूफी संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में लोगों को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि प्रेम, इंसानियत और भाईचारा की शिक्षा दी थी। उनका संदेश था कि इंसानियत और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। यही वजह थी कि आज भी उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती है और ये दरगाह हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वे चिश्तिया सूफी सिलसिले के महान संत थे। उनके जीवन का मूल उद्देश्य था इंसानियत और भाईचारा। उन्होंने हमेशा लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाई करने के बजाय प्रेम और संयुक्तता की शिक्षा दी। उनका कहना था सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। यही संदेश था कि आज भी दिलों के हजारों लोगों को दिलों में जीवित है। उस समय दिल्ली में तुगलक और खिलजी सल्तनत थे। इतिहास में दर्ज है कि गियासुद्दीन तुगलक, जो बाद में दिल्ली के सुल्तान बने, हजरत निजामुद्दीन औलिया से प्रभावित नहीं थे। गियासुद्दीन ने अपने सल्तनत में शक्ति दिखाने के लिए तुगलकाबाद का किला बनवाया, एक विशाल, मजबूत और आलीशान किला। लेकिन हजरत की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व कार्यों की वजह से मजदूर और आर्किटेक्ट अक्सर रात के समय उनके बावरी यानी बड़े पानी के कुएं के प्रोजेक्ट पर काम करने चले जाते थे। हजरत के जीवन से जुड़ी सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है कि उनका तुगलक वंश के सुल्तान के साथ संबंध। इतिहासकार के दस्तावेज बताते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक ने हजरत को दिल्ली बुलवाया, लेकिन हजरत ने भविष्यवाणी करी कि दिल्ली अभी दूर है। कुछ समय बाद सुल्तान के महल की छत गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना न केवल हजरत की भविष्यवाणी की शक्ति को दर्शाया बल्कि ये बताती है कि सूफी संतों का समाज और सत्ता पर कितना प्रभाव था। इतना ही नहीं, कहा जाता है हजरत की ये भविष्यवाणी सच हुई। तुगलक ने किला बनवाया, लेकिन कभी इसका दीदार करने से पहले ही एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और यही किले की किस्मत हमेशा के लिए वीरान हो गई। हजरत की प्रार्थना और शब्दों की शक्ति ने इतिहास को अपनी दिशा दी। आज निजामुद्दीन दरगाह में कदम रखते ही आपको इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। सफेद संगमरमर की मजार, गुंबद और नक्काशी और चारों ओर फैली शांति, ये सब हजरत की सूफी शख्सियतों का याद दिलाता है। यही नहीं, कवाली अमीर खुसरो द्वारा शुरू करी गई परंपरा आज भी गुरुवार की रात में जीवित होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, गीत सुनते हैं और हजरत के प्रेम और इंसानियत के संदेश का अनुभव कराते हैं। इतिहास में निजामुद्दीन दरगाह सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, ये तुगलक सल्तनत और बाद में मुगल युग के राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी गवाह रहा। कहते हैं कि रात के समय दरगाह की गलियों में एक रहस्यमय शक्ति महसूस होती है, जैसे हजरत की आत्मा आज भी लोगों को दिख रही हो। आज निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, संगीत का रहस्यमय संगम है। यहीं की गलियों में चलते हुए, कवाली सुनते हुए, मजार की नक्शी दिखते हुए आपको महसूस होगा कि आप केवल एक जगह पर नहीं बल्कि दिल्ली के इतिहास और सूफी विरासत के बीच खड़े हैं। हजरत के निधन के बाद उनकी नावियों ने उनके सम्मान का निजामुद्दीन दरगाह का निर्माण करा। दरगाह का मुख्य मज़ार सफेद संगमरमर से बना है। उसके चारों ओर सुंदर नक्काशी और गुंबद है। यहाँ केवल हजरत की कब्र नहीं बल्कि उनके शिष्यों की मज़र भी है। मस्जिद और निजामुद्दीन बावली भी मौजूद है। ये प्रसिद्ध दिल्ली के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का धरोहर का प्रतीक बन गया है। दरगाह पर कई त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे प्रमुख है बसंत पंचमी और ईद ए चरगन। बसंत पंचमी में बसंत ऋतु का स्वागत और गयान की सरस्वती के सम्मान में भजन, प्रार्थना और कवाली का आयोजन होता है। ईद ए चरगन में दरगाह में दीपों से जगमती है और भक्त हजरत को प्रेम और संदेश का अनुभव करते हैं। इतिहास में कहा जाता है निजामुद्दीन दरगाह सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, ये राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र था। तुगलक और मुगल राज महत्वपूर्ण घटनाएं दरगाह से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की सत्ता का खेल, संदेश और रहस्य से छिपे हुए थे।
दोस्तों, इस कहानी से हम ये देख सकते हैं कि इतिहास में सत्ता, भविष्यवाणी और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम कैसे हुआ। याजुद्दीन तुगलक के महादविशा और तुगलक का किला, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सूफी शख्सियां और आज भी दिल्ली की गलियों में जीवित है। तो अगली बार आप जब भी दिल्ली जाए तो तुगलक का किला और निजामुद्दीन दरगाह जरूर जाएं। देखें कि कैसे इतिहास, राजनीतिक रहस्य और आध्यात्मिक एक ही जगह पर मिल जाता है। ऐसे ही दिल्ली रिलेटेड हिस्ट्री न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहेगा दिल्ली 24 पे। धन्यवाद।